नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आ सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत अब पेंशन की अधिकतम सीमा 25,000 रुपए तक बढ़ सकती है। ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद संभावित हो सकता है। क्या है ये खबर और इसका आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। वर्तमान में पेंशन की स्थिति और समस्या। 1. मौजूदा नियम। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत पेंशन गणना के लिए वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तय की गई है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपए से अधिक है तो भी उसकी पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपए के आधार पर की जाती है। 2. इसका असर। इस नियम के चलते उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारी भी कम पेंशन पाने पर मजबूर है। पेंशन भोगियों के लिए ये व्यवस्था अन्यायपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये उनके वास्तविक योगदान और सेवा के वर्षों को नहीं दर्शाती। 3. मौजूदा पेंशन। औसतन कर्मचारियों को 1,000 रुपए से 7,500 रुपए तक पेंशन मिलती है, जो बढ़ती महंगाई के हिसाब से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसके प्रभाव। 1. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्मचारी पेंशन योजना 95 के मौजूदा नियमों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट का कहना है कि पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर होनी चाहिए, न कि 15,000 रुपए की सीमा के तहत। इससे पेंशन की गणना अधिक यथार्थपूर्ण और न्याय संगत होगी। 2. पेंशन सीमा बढ़कर 25,000 रुपए हो सकती है। यदि यह फैसला लागू होता है तो पेंशन की सीमा 15,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए तक हो सकती है। इससे पेंशन में 333% की वृद्धि हो सकती है। ये लाखों कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। नई पेंशन गणना का तरीका। उदाहरण, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होता है और पेंशन की गणना अंतिम वेतन पर आधारित होती है तो इसका असर ऐसा होगा। कर्मचारी का अंतिम वेतन 30,000 रुपए, सेवा के वर्ष 25 साल। पेंशन गणना तो पेंशन 30,000 रुपए 25, 70 10,714 रुपए। अगर इस पर नई सीमा 25,000 रुपए लागू हो जाती है तो पेंशन इससे भी अधिक हो सकती है। क्या होगा फायदा? जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपए से अधिक है उन्हें अब उनकी पेंशन वास्तविक वेतन के आधार पर मिलेगी। इससे उनकी जीवन शैली और आर्थिक सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बदलाव का महत्व। 1. क्यों जरूरी है ये बदलाव? महंगाई। 15,000 रुपए की सीमा पुराने समय की महंगाई के आधार पर तय की गई थी। आज की बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये राशि बेहद कम है। कर्मचारी का योगदान। जो कर्मचारी 20 से 30 साल तक कंपनी में सेवा करते हैं उनकी पेंशन उनकी मेहनत और योगदान के अनुसार होनी चाहिए। 2. कर्मचारियों के लिए फायदे। आर्थिक सुरक्षा। उच्च पेंशन से कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी आत्मनिर्भर रह सकेंगे। सम्मानजनक जीवन। रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा। क्या चुनौतियां आ सकती है? 1. कंपनियों का विरोध। कुछ कंपनियां इस बदलाव का विरोध कर सकती हैं क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ सकती है। कंपनियों को कर्मचारियों के पीएफ और पेंशन फंड में अधिक योगदान करना होगा। 2. ईपीएफओ की क्षमता। ईपीएफओ को नई गणना और पेंशन सीमा के साथ तालमेल बिठाने में समय और संसाधन लग सकते हैं। 3. बजट पर दबाव। सरकार के लिए यह फैसला लागू करना वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर बड़े पैमाने पर। सेगमेंट 6। क्या सरकार और ईपीएफओ के लिए यह संभव है? 1. सरकार का नजरिया। सरकार इस बदलाव को कर्मचारियों के हित में मानती है। ये निर्णय वोट बैंक और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से फायदेमंद हो सकता है। 2. ईपीएफओ की भूमिका। ईपीएफओ को अपनी नीतियों और संरचनाओं में बदलाव करना होगा। इसे पारदर्शी और डिजिटल बनाना जरूरी है ताकि हर कर्मचारी को सही समय पर सही पेंशन मिल सके। सेगमेंट 7।
पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए संदेश। अगर ये बदलाव लागू होता है, लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान बढ़ेगा। अगर ये लागू नहीं होता, कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर आवाज उठानी होगी, संगठनों और न्यायालयों में अपील करनी होगी। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। 25,000 रुपए की पेंशन सीमा न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके योगदान को भी सम्मानित करेगी। हमारी अपील, अगर आप भी इस फैसले के समर्थन में हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।